नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा खबर, जी हाँ, सभी के लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मार्च 2025 में पेंशन राशि जारी कर दी गई है। पूरे 2 राज्यों में एक साथ विकलांग पेंशन धारकों को, विधवा पेंशन धारक और बुजुर्ग पेंशनरों में से जो सभी इंतजार कर रहे थे कि उनकी पेंशन राशि कब आएगी, तो इन 2 राज्यों में एक साथ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इन 2 राज्यों में किन किन को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है? विकलांग पेंशन धारकों को की गई है, या विधवा पेंशन धारकों को की गई है, या बुजुर्ग पेंशनरों को उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, ये हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पेंशन राशि बैंक खातों में डीबीटी द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है इस तारीख में। कौन सी वो तारीख है, इसकी भी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें आप भी इनमें से किसी भी एक राज्य के लाभार्थी हो सकते हैं। विकलांग, विधवा या बुजुर्ग में से कोई भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो मार्च 2025 में किस तारीख में आपको पैसा भेजा गया, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके साथ यहाँ पर जिनकी पेंशन रुक चुकी है और उसके साथ जिन लाभार्थियों को पेंशन देखनी नहीं आती, तो उनको भी हम बताएंगे कि ऑनलाइन आप पीएफएमएस पर कैसे चेक कर सकते हैं अपना पेमेंट, जो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, न्यू पेंशन लिस्ट भी आपके सामने हाजिर है। किस राज्य में कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है और किन किन को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, इन सभी सवालों का जवाब आपको लास्ट तक मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका पेमेंट है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। इसी तरीके से आपको देखना है, चेक करना है, वो भी आपको सारी डिटेल वाइज डिटेल आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एप्लीकेशन आईडी होती है यहाँ पर, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, यहाँ पर स्कीम कोड, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारे ऑप्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ से शुरू होती है चीज़ें। देखिए, अमाउंट 3000, 3000 रुपये। अब इसके बाद सेकंड स्टेप हुआ रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट डाली गई मार्च 2025 को, यानी कि 2 मार्च 2025 को वैलिड कर दिया गया यहाँ पर, 2 मार्च 2025 को ही। और नंबर 3, फंड स्टेटस। ये चल रहा था कि हमारा फंड स्टेटस अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। जिन लाभार्थियों का अप्रूव हो गया उनको पैसा दिया जाएगा, और जिनका अप्रूव नहीं होता है तो यहाँ पर रिजेक्टेड आ जाता है, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाती। अब यहाँ देखिए, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो आपकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है, और 100% वो। अगर यहाँ पर एक और चीज़ सिग्नेचर या पेंडिंग दिखा रहा है तो वो भी आएगी। देखिए, फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, एजेंसी के द्वारा 10 मार्च 2025 को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया। ट्रेजरी स्टेटस, ट्रेजरी साइन 10 मार्च, यानी कि 10 मार्च 2025 को यहाँ हो गया। इसके बाद 10 मार्च से सीधा आता है फाइल स्टेटस, यानी कि एक फाइल है, फाइल पर आपकी फाइल पर सिग्नेचर हुए अधिकारियों के, और वहाँ से सीधा यहाँ पर फाइल स्टेटस आ गया। और उसके बाद बैंक ने रिसीव किया 11 मार्च 2025 को। आपका जो पेमेंट यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। क्रेडिट स्टेटस, पेमेंट सक्सेसफुल। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, क्रेडिट डेट 12/3/2025, यानी कि 12 मार्च 2025 को आपके बैंक खाते में जो डिटेल है, जो पैसे का यानी कि यहाँ पर जो पैसे की डिटेल है वो यहाँ पर शो हो चुकी है, दिखाई जा चुकी है।
इस तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, एक-एक स्टेप, एक-एक पॉइंट। यदि इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपकी पेंशन जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पर यदि पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यहाँ बैंक रिसीवर या बैंक फाइल स्टेटस भी पेंडिंग लिखा हुआ है, तो आप घबराएं नहीं, आपकी पेंशन राशि जल्दी ही 100% आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब ये राज्य कौन सा है इसके बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट जो दूसरा राज्य आएगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरा राज्य कौन सा है जिनमें, यानी कि 2 राज्यों में मार्च की इन तारीखों में पेंशन का भुगतान किया गया है, और यहाँ पर किन-किन को लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है। देखिए, ये एक तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ ऐसे लिखा होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर स्कीम कोड, ये यूपी, उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के लाभार्थियों को ये उनकी पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी होगी, पर्पज़ नेम, यानी कि किस कारण से, पर्पज़ नाम क्या है, विडो पेंशन धारक है, डिसेबिलिटी पेंशनर है, एबिलिटी पेंशन में ही लिप रोजी, यानी कि जो कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है उनका नाम भी आता है, या ओल्ड एज पेंशन धारक है, जी हाँ, या दिव्यांग। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है दिव्यांग लाभार्थी, तो जो दिव्यांग लाभार्थी हैं उनकी पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। चूँकि उत्तर प्रदेश में ओल्ड एज लाभार्थी जो पेंशन धारक हैं, और इसके साथ-साथ यहाँ पर विडो पेंशन धारकों को, इन दोनों को 1,000 रुपये 1 महीने का दिया जाता है, तो 3 महीने के यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र होते हैं। अब बात आती है डिसेबिलिटी, जिसके अंतर्गत दिव्यांग भी आता है, डिसेबिलिटी लाभार्थी या लिप रोजी लाभार्थी, इन दोनों को 3-3 हज़ार रुपये प्रत्येक 1 महीने के दिए जाते हैं। जिनकी पेंशन राशि पीछे की रुकी हुई है और उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया, तो उनको रुकी हुई पेंशन भी ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि 2 महीने की है तो 6,000 रुपये, और यदि 3 महीने की रुकी है तो 9,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जी, अलग-अलग डेट में। तो यहाँ पर इस तरीके से पेंशन का भुगतान किया जाता है। जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, तो वो जाकर एक बार चेक करें, उनको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर शो हो जाएगी कि उनको प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है तो क्या है, और यदि नहीं है तो आपकी पेंशन राशि कब आई है, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। अब बात करते हैं, देखिए, यूपी पेंशन आप कैसे चेक करेंगे? यूपी पेंशन, टुडे पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने है। पेंशन कैसे चेक करें, हाउ टू चेक पेंशन, जी हाँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गूगल पेज ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन, सॉरी, यहाँ पर आप चूँकि यूपी पेंशन की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो पीएफएमएस, जी हाँ, यहाँ पर लिखेंगे पीएफएमएस, जो कि लिखा है, मैंने इसी पर सर्च कर दिया। अब यहाँ ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इसी पेज को, pfms.nic.in। यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन होगा। पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। यहाँ आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी होगी, जो कैटेगरी है, कैटेगरी में यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है सिलेक्टेड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इन ऑप्शन में से केवल आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, उत्तर प्रदेश के जो भी जितने भी लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक रखेंगे, ब्लू टिक, एप्लीकेशन आईडी या बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए, जो कि मैंने दिखाया था आपको, जिनका हाइड हुआ था पीछे। तो इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर आप डाल देंगे।
और इसके बाद जो ये कैप्चा कोड है उसको यहाँ पर डालेंगे और जैसे ही ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होगी तो आप देन सर्च कर देंगे। सर्च करते ही आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, टोटल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की। दूसरा कौन सा राज्य है जिसमें यहाँ पर आपको पेंशन का बड़ा भुगतान किया गया है और इसके साथ ही मार्च की कौन सी तारीख है जिसमें यहाँ पर पैसा आपके बैंक खाते में भेजा गया है। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उजाला सरकारी योजना को, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूले। देखिए आगे की डिटेल। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन लिस्ट में लेकर आ चुका हूँ, ऑनलाइन पेंशन लिस्ट। जी हाँ, बड़ी अपडेट। इस राज्य में आपको पेंशन का भुगतान किया जा चुका है एक बड़ी संख्या में बड़े लाभार्थियों को। उसके साथ ये कौन सा राज्य है और इसके किस जिले में आपको पेंशन का भुगतान किया गया है, ये भी यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप। जनवरी, फरवरी, मार्च। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए मार्च की ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, अभी तक की जो पेंशन ट्रांसफर की गई है। मार्च 2025 1 तारीख को, फिर 3 मार्च को, फिर 10 मार्च को और यहाँ देखिए 13 मार्च 2025 को। जनवरी से फरवरी और मार्च 2025 सॉरी 24 और 25 की जो पेंशन राशि है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है, देख सकते हैं। अगर हम मार्च महीने की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिसेबिलिटी लाभार्थियों को 3250 लाभार्थियों को पेंशन भेजी गई। 8503 डिसेबिलिटी फिर लाभार्थियों को पेंशन 1 मार्च को ही भेजी गई। वहीं पर 1 मार्च को देखो तो 23,209 विडो पेंशन धारक और इसके बाद यहाँ पर 3 मार्च को 8508 यानी कि 8508 लाभार्थियों को यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है। इतने लाभार्थियों को, इतने पेंशनरों को, पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया गया है विडो को। 3 मार्च को ही 39,379 फिर विडो यानी कि विधवा पेंशन धारक या तलाकशुदा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया गया। वहीं पर 3 मार्च को फिर 4452 डिसेबिलिटी जो विकलांग पेंशन धारक हैं उनको पेंशन का भुगतान किया गया है। फिर 10 मार्च 2025 की बात करें तो 19,187 विडो पेंशन धारकों को बड़ा खेप उनको बैंक खातों में भेजा गया है। बड़ी राशि उनके बैंक खातों में यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है डीबीटी के माध्यम से। 13 मार्च यानी कि लेटेस्ट 13 मार्च 2025 को 38,044 विडो लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा गया पैसा। इस राज्य में एक महीने का अगर हम बात करें जो पेंशन का भुगतान किया जाता है वो 1,500, 3 महीने के अंदर में 1,500 रुपये यानी कि टोटल 4,500 रुपया, 4,500 रुपया उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। हालांकि मार्च महीने में अभी तक ओल्ड एज यानी कि ओल्ड लाभार्थियों की पेंशन राशि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। वो जल्द ही प्रक्रिया चल रही है आपके बैंक खाते में, सरकार के द्वारा यहाँ पर पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ये कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें आपको पेंशन का भुगतान किया गया। देखिए चंपावत, पोहरी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, पोहरी गढ़वाल और अभी लेटेस्ट जो है हरिद्वार ज़िले में पेंशन यहाँ पर मार्च महीने में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जी, इसके बाद ये कौन सा राज्य है आप समझ चुके होंगे। देखिए उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य में ये पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, जिसकी नवीनतम अपडेट आप देख रहे हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा पेंशन आदेश, सरकारी पेंशन योजना आदेश कर दिया गया है और यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर दी गई है। ये लिस्ट आपके सामने है कि कितने लाभार्थियों को किस ज़िले में किस तारीख में पेंशन का भुगतान किया गया है और किन किन महीनों का, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। जी, अब इस तरीके से लिस्ट आप कैसे चेक करेंगे अपना ज़िला, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए सामाजिक कल्याण समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ssb.uk.gov.in, या आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ अलग अलग आएंगे,
आप इसमें थोड़ा लंबा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक और चीज़ यहाँ पर जो दी गई है, इसको थोड़ा और बैक करने के बाद वहाँ से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप वहाँ पर ना करें, सॉरी। आप उत्तराखंड गवर्नमेंट ssp.uk.gov.in पर क्लिक करेंगे जी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन होगा। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, देखिए। लेकिन आपको क्या करना है, या तो होम पर आप क्लिक करें या सीधे नागरिक सेवाओं पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर इस पे ही आना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट नागरिक सेवाओं पर ही क्लिक करिए यहाँ पर। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, सबसे नीचे जो ऑप्शन आएगा नवीनतम अपडेट, नागरिक सेवा पे सबसे नीचे नवीनतम अपडेट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन देखिए, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यहाँ पर न्यूनतम अपडेट नई लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पर सभी की पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी गई है। और जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, जिन्होंने अभी तक पेंशन का भुगतान जिनको नहीं हो पाया है या रुक चुकी है, तो उन्होंने या तो केवाईसी नहीं कराया होगा या आधार अपडेट नहीं होगा उनके बैंक खातों में। तो जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट कर ले नेक्स्ट पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आ चुकी है या नहीं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।